guys and welcome back to the next video of Psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स. ठीक है, वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स की थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम. ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं टू फैक्टर थ्योरी. ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी जो है वो चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी. किसने दी थी? चार्ल्स स्पेयरमैन. ठीक है, सो चार्ल्स स्पेयरमैन वाज अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आ ही जाता है. हु गेव द टू फैक्टर थ्योरी? ठीक है, तो चार्ल्स स्पेयरमैन, अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, गेव द टू फैक्टर थ्योरी. ठीक है, ही हेल्ड दैट देयर आर टू फैक्टर्स. ठीक है, इन इंटेलिजेंस. वन आर जनरल फैक्टर्स एंड देयर आर सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर्स एस. ठीक है ना, इसका डायग्राम है. ठीक है, उसने सिर्फ इसमें कुछ थ्योरी में नहीं है, उसने कहा कि कुछ हमारे जनरल फैक्टर्स होते हैं जो अभी कुछ नोन है, कुछ नोन नहीं है. कुछ हमारे सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एस बोलते हैं. बस इतनी सी ये थ्योरी थी. ये थ्योरी खत्म. अब बस एक डायग्राम है छोटा सा जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा माइल्ड सा डायग्राम है. आई होप दिख रहा हो ये वाला. ठीक है, यहाँ पर एक जी बना दिया है. उसने कहा कि हमारे अंदर एक जनरल हैबिट होती है. ठीक है, एक जनरल हमारे फैक्टर होता है. ठीक है, बेसिकली वो हमने सेंटर में एक स्क्वायर बनाया. ठीक है, एक सेंटर में ऐसे स्क्वायर बनेगा, उसमें जी लिखेंगे और फिर उससे एक इधर एक इधर, एक अप डाउन, एक ऊपर एक नीचे. ठीक है, एक वन अप साइड, वन डाउन साइड, वन लेफ्ट साइड, वन राइट साइड, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स या छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाओगे, वो उसमें लिखोगे आप एस, स्पेसिफिक फैक्टर. बस ये आपकी हो गई थ्योरी. यू डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम. ये बस उसने ऐसे दिया था कि हमारी एक जनरल फैक्टर होते हैं और हमारे वी हैव there is a general factor, one general factor. ठीक है, and there are specific factors in one's intelligence. ठीक है, तो हमारे इंटेलिजेंस की यहाँ तक ये वाली बात खत्म हुई. ठीक है, हमारा हो गया बेसिकली ये वाली थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी हो गई हमारी. ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर. देयर आर टू थिंग्स, वन इज जनरल फैक्टर और वन आर स्पेसिफिक फैक्टर. ठीक है, सो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी. ठीक है ना, who gave the theory of primary mental ability was Thurstone. ठीक है, Thurstone. ठीक है, तो ये हो गई आपकी थ्रस्टोन की थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और थ्रस्टोन्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, बेसिकली थ्रस्टोन ने कहा कि बहुत सारी हमारी एबिलिटीज होती हैं. ठीक है, जिसमें जो जिनको थ्रस्टोन ने जिनकी लाइट भी डाली जिन पर. ठीक है, बेसिकली 7 ऑफ दीज, इनमें से अभी तक हमें 7 पता हैं. ठीक है, बेसिकली प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो हमारे ब्रेन के अंदर होती ही होती हैं, जो कोई डालता नहीं है, जो अपने आप ही आ जाती हैं. ठीक है, वो वाली थ्योरीज. ठीक है, दे आर वर्बल कंपनसेशन. ये मान लो कि वर्बल कंपनसेशन इन द सेंस कि हम बोलते हैं, चाहे हम पैदा होते साथ ही बोलने लग जाते हैं, चाहे हम ब या रो के आवाज़ ही निकालें, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होती है. चाहे बैबलिंग करे बच्चा, चाहे कुछ भी बोले. ठीक है ना, पर बोलता है बचपन से, एज सुन एज बर्थ इट टेक्स. ठीक है, और मतलब जो लोग गूंगे हैं वो तो उनकी तो बात अलग है, जो बाय बर्थ ही हु कैन नॉट स्पीक, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम. वर्बल कंपनसेशन जो उनके अंदर वो वाली इंटेलिजेंस है. ठीक है, एक होती है वर्ड फ्लुएंसी. ठीक है, प्राइमरी है ये सारी. न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, हमारे अंदर थोड़ी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ भी होती हैं. कितने कमर्शियल मारो, उसको पैसों के बारे में पता होगा. ठीक है, देन यू हैव मेमोरी, हमारे को याद रखने की क्षमता, वो भी हमारे अंदर होती है. ठीक है, इवन जो गूंगे बहरे होते हैं उनमें भी होती है. ठीक है, अंधों में भी होती है. स्पेशल परसेप्शन. ठीक है, परसीव करने की क्षमता, ये भी हमें होती है. परसेप्शनल फील्ड, कि हमने किस चीज़ को कैसे परसीव किया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या फ्यूचर है, उस वो, और हर चीज़ की रीजनिंग करना, ये सब हमारे अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं. ये मेनली लोगों के अंदर होती ही हैं. ठीक है, हमारी हो गई प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की थ्योरी भी हो गई. अब फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात कर लेते हैं हम. बेसिकली फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. सो रेमंड कटेल की थ्योरी है ये. ठीक है, रेमंड कटेल ने 2 जी फैक्टर्स दिए थे एक्सप्लेन करने के लिए इसको, बेसिकली थ्योरी को. और इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में उसने कहा कि हमारे जो है 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जी से, दोनों फैक्टर्स का नाम जी से शुरू होता है. 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जी सी और एक होता है जी एफ. जी सी रेफर्स टू क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड जी एफ रेफर्स टू फ्लूइड इंटेलिजेंस. ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है,
इट इज स्ट्रॉन्गली, GF की बात कर रहे हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी, ठीक है, हेरिडिटरी से इन्फ्लुएंस होती है ये, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चों में आती है। उसके बाद दूसरी होती है हमारी और मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फ्लूइड इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, हम कितने क्रिएटिव हैं, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस का काम होता है, हमारी क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, और अगर मैं अपनी मॉम को देखूँ तो वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन वो भी क्रिएटिव है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। पापा भी मेरे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, मतलब वो तो बिल्कुल ही क्रिएटिव नहीं है, खैर, लेकिन यू नो इट इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी की वेदर यू विल बी क्रिएटिव और नॉट। जैसे कि मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा भी बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, मम्मी भी शायद हेरिडिटी से ना हुई हूँ। मम्मी को मैंने एक दिन बोला कि आप खुद तो इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेते हो, मेरे से तो कितनी अच्छी लगा लेते हो, मेरे से तो नहीं लगती। तो शी आंसर्ड कि जब मैं तेरी एज में थी तो मेरे से भी नहीं लगती थी, मैंने भी बस सीख ली थोड़ी बहुत सबसे, कि मजबूरी में सीखनी पड़ी। सो एनवायरनमेंट से आ गई उनके अंदर, मेरे में भी अगर आ जाए कल दिन तो शायद एनवायरनमेंट से आ जाए, लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट एट ऑल क्रिएटिव, मेरी आर्ट स्किल्स ये सब खराब है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना भी हमारा पेरेंट्स से ही आता है, ठीक है, हेरिडिटी से। उसके बाद भी हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है, बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। हमारी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है इट इज स्ट्रॉन्गली, वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, फ्लूइड नाम से ही समझ में आ रहा है, बह कर आना, फ्लूइड, लिक्विड, ब्लड में, ठीक है, लिक्विड, खून भी लिक्विड ही होता है आपका, ठीक है। सो फ्लूइड इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय heredity and crystallized by environment. What a person learns and retains is influenced by his crystallized intelligence. जो भी इंसान सीखता है या लर्न करता है वो जो है मेनली उसका इससे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस से ही डिटरमाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद विद एज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीजेस, ठीक है, धीरे धीरे करके हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। और जो हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, जो भी हमारी क्रिस्टलाइज्ड यानी कि एनवायरनमेंट वाली, वो क्या हो जाती है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, धीरे धीरे फ्लूइड इंटेलिजेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, धीरे धीरे। अब ये हमारी हो गई ये वाली थ्योरी। अब हमारी एक नेक्स्ट थ्योरी आएगी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की थ्योरी जेपी गिलफर्ड ने दी थी, ये भी आया है अभी बोर्ड क्वेश्चंस में, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द बोर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर थ्योरी के थ्योरी का नाम और साइकोलॉजिस्ट का नाम अच्छे से याद होना चाहिए, और ये याद हो गए तो आपको धीरे धीरे करके ये भी याद हो जाएगा कि कौन सी किस थ्योरी को कौन सी साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, ये भी आपको याद हो ही जाता है, ठीक है, बेसिकली। सो अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट पे। जेपी गिलफर्ड ने क्या कहा कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट होता है, ये जो थ्योरी थी उसने कहा 1961 में दी थी। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 120 फैक्टर्स। गिलफर्ड ने क्या कहा कि जो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन इनटू 120 फैक्टर्स, ठीक है, और 120 फैक्टर्स में से, ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, 120 these factors can be classified into 3 different ways, जैसे कि मैंने बोला, according to according to content, product and operation, according to content, product and operation, ठीक है। बेसिकली हमारे 4 कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 कंटेंट्स होते हैं, 4 कंटेंट्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन। इनमें क्या इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, फिगरल कि हम क्या देख रहे हैं वो लर्न करना, सिम्बॉलिक जो हम सिम्बल्स देख के लर्न करते हैं वो, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, ठीक है। बेसिकली ये 4 आते हैं हमारे कंटेंट में। प्रोडक्ट, ईच टाइप ऑफ कंटेंट में टेक 6 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, हर फिगरल, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, इन सब की 6 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, बेसिकली 6, ठीक है, 6 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, कंटेंट 4, प्रोडक्ट 6, देन यू हैव 5 ऑपरेशंस, बेसिकली 5, ठीक है, 5 ऑपरेशंस यू हैव। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आगे जाके वो बनते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज कॉग्निशन, मेमोरी। प्रोडक्ट्स के नाम उन्होंने नहीं दिए हैं, हमें सिर्फ ऑपरेशन और इसके कंटेंट के नाम दिए। ऑपरेशन सच एज कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। कॉग्निशन यानी कि याद रखना, मेमोरी मतलब याद रखना, कॉग्निशन मतलब एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू थिंक एंड फाइंड सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है।
सो ये कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन की किस चीज़ को कैसे इवैल्यूएट करते हो। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन भी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, इतना समझ लो कि वही बात है दी। और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये हेल्प्स इन क्रिएटिव थिंकिंग में, ठीक है। सो जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है जेपी गिलफोर्ड ने जो दिया था, उसका मेनली डायग्राम हो जाएगा आपका कंटेंट 4 इंटू प्रोडक्ट 6 इंटू ऑपरेशन 5, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा आपके 120 पॉसिबल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है, 120 पॉसिबल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है। अब सारी 120 ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में 120 की 120 हो, लेकिन बेसिकली उसने 120 पॉसिबल बोली थी, ठीक है। ये ऐसी है कंटेंट 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटू का साइन बना के पूरा प्रोडक्ट 6 इंटू ऑपरेशन 5 इक्वल्स टू 120 पॉसिबल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।